मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा। आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। 22 जनवरी 2024 को बरोखा गांव के एक युवक के साथ, विजय कुमार के युवक के साथ रात के 8:30 बजे के लगभग लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। और वो वारदात को कैसे अंजाम दिया जाता है कि विजय कुमार जो बरोखा गाँव का रहने वाला है, वो चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो अपनी ड्यूटी खत्म करके घर की ओर आ रहा था। तो रास्ते में बरोखा से फरवाई रोड पे उसको रोका जाता है 3 युवकों के द्वारा बाइक आगे लगा करके, और उसको जो है वो तेजधार हथियार कापा जिसको बोलते हैं वो दिखाया जाता है, जिससे वो जो है वो डर जाता है और भागने लगता है। उससे फोन मांगने की कोशिश करते हैं, फोन छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फोन अपना साथ लेकर के भागने लगता है। तो पीछे उसका जो पिट्ठू बैग टांगा हुआ था, वो बैग जो है वो उन शातिरों के, लुटेरों के हाथ लग जाता है और वो बैग लेकर के वो लुटेरे फरार हो जाते हैं। उसके बाद 112 पे कॉल की जाती है। वो कहा जाता है कि 112 बस एक कॉल दूर, तो वो वाकई में एक कॉल दूर थे। 112 पे कॉल की तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो है वो पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो वहां पे उस वारदात की जगह पे जो वो इकट्ठा हो गया। अलग अलग स्टाफ जो है वो वहां पे आए, सीआई स्टाफ से अलग आए, नारकोटिक्स से अलग आए, एसएचओ साहब अलग आए, पीसीआर वैन अलग आई और स्पेशल स्टाफ अलग आए, एसपी ऑफिस से जो है वो स्टाफ वो अलग आए, सीआईए अलग से आए, यानी कि तमाम जो स्टाफ के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहां पे पहुंचे और मौके का मुआयना किया और उस युवक से पूछताछ की कि आखिर उसके साथ घटना कैसे घटित हुई थी। तो उस मामले में अगर बात करें तो पुलिस के हाथ बहुत ही बड़ी सफलता लगी है। उन चारों लुटेरों को जो है वो पकड़ लिया है। हालांकि उस वारदात में 3 लुटेरे शामिल थे, लेकिन पुलिस ने जो अरेस्ट किया है वो 4 लुटेरे हैं। और डिंग थाना क्षेत्र पुलिस ने जो है वो डिंग थाना के पुलिस ने जो उनको अरेस्ट किया है। अब ऐसे में जब एसएचओ साहब से बातचीत की गई इस बारे में कि आखिर कौन थे, कि कैसे उन्होंने इस लूट की घटना को अंजाम दिया और कैसे और आगे आने वाले समय में देने वाले थे, तो उसमें एसएचओ साहब का साफ तौर पे कहना है कि जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके नेतृत्व में जो है वो ये सारा कुछ जो है वो सफल हो पाया है। उनके नेतृत्व में एक टीम का जो है वो गठन किया गया था और पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग जो है वो यहाँ पे लूट की योजना बना रहे हैं। तो उस सूचना के आधार पे पुलिस जो है वो वहां पे पहुंचती है और पुलिस जो है वो एक नॉर्मल गाड़ी लेकर के और सिविल ड्रेस के अंदर जो है वो 2 पुलिस कर्मचारी वहां पे जाते हैं और वहां पे जो है वो कुछ दूरी पे जो है वो एक पुलिस कर्मचारी को, जो हेड कांस्टेबल होता है, उनको जो है वो वहां पे उतार दिया जाता है और गाड़ी सीधी आगे निकल जाती है। और वो जब वहां पे पहुंचते हैं, जो सिविल ड्रेस में पुलिस कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल थे, तो वो चारों युवक जो है वो उनके कापा उनको दिखा करके उनके साथ लूट करने की कोशिश करते हैं। तभी जो है वो पुलिस की जो टीम है वो मौके पे वहां पे पहुंच जाती है जैसे ही सिग्नल उनको मिलता है। और वहां पे पहुंचने के बाद जो उन चारों आरोपियों को अरेस्ट जो है वो कर लिया जाता है, उनको जो है वो काबू कर लिया जाता है। अब ऐसे में ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीर उन चारों आरोपियों की है जो डिंग थाना पुलिस ने जो है वो इनको अरेस्ट किया है। अब ऐसे में इनकी डिटेल की अगर बात करें तो ये कौन है, कहां के रहने वाले हैं, तो वो अगर मैं आपको बताना चाहूं तो इसमें से आरोपियों की जो पहचान की गई है वो शिव कुमार पुत्र बलवंत सिंह निवासी माधो सिंगाना, जो कि एलनाबाद क्षेत्र का गांव है। दूसरा अगर बात करें तो करतार सिंह उर्फ गुरजंट सिंह पुत्र महेंद्र सिंह निवासी पट्टी, ये पंजाब का रहने वाला है, बठिंडा का बताया जा रहा है। और तीसरा अगर बात करें तो रोहित पुत्र जसवंत निवासी बेगू का बताया जा रहा है। और चौथा जो है वो सिरसा विनोद पुत्र सोनलाल निवासी संगर सादा के रूप में जो है वो इन चारों युवकों की पहचान जो है वो हुई है। चारों युवक आपने देखे कि किस प्रकार से पुलिस की गिरफ्त में जो है वो आ चुके हैं। अब इनसे पूछताछ की गई तो पूछताछ में अभी तक इन्होंने क्या कबूला है।
तो इन्होंने जो है वो 22 जनवरी से पहले, जब इनका साफ तौर पे कहना है कि 10 दिन पहले यानी कि 12 जनवरी के आसपास बठिंडा में एक बस कंडक्टर का बैग जो है वो छीना था, वो वारदात को इन्होंने जो है वो अंजाम दिया था। इसके अलावा अगर बात करें तो जो है वो शेरपुरा गांव के अंदर जो है वो एक वारदात को अंजाम देने की बात इन्होंने कबूली है, और अरनियावाली गांव में एक बाइक सवार युवक से जो है वो मोबाइल फोन और नकदी छीनने की वारदात को इन्होंने जो है वो कबूला है। और इसके साथ साथ ये जो बरोखा में 22 जनवरी की रात को जो हुआ था उस वारदात को इन्होंने जो है वो कबूला है। अब ऐसे में इनसे अभी तक बरामद क्या कुछ हो पाया है, तो वो अगर आपको बताना चाहूं तो इनसे 2 बाइक, एक देसी कट्टा जिसको अवैध हथियार बोल सकते हैं वो बरामद हुआ है, और 4 कापे जो है वो इनसे बरामद किए गए हैं। अब ऐसे में इन लोगों से क्या कोई रिकवरी भी हो पाई है, तो रिकवरी अभी तक जो है वो नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने जो है इनको अरेस्ट करके जो है वो कोर्ट में पेश करके इनको जेल में भेज दिया है। अब आने वाले समय में प्रोटेक्शन वारंट पे जो है वो इनको जो है वो लिया जाएगा, रिमांड इनका लिया जाएगा, और उस दौरान जो पूछताछ होगी उसमें जो है वो आगामी क्या कुछ ये करने वाले थे या इन्होंने और कितनी बड़ी घटनाओं को जो है वो अंजाम दिया है, वो चीजें जो है वो सारी क्लियर हो पाएंगी। फिलहाल ये 4 लोग हैं जिन्होंने जो है वो सिरसा के अंदर 3 वारदातें और एक पंजाब के अंदर बठिंडा के अंदर जो है वो वारदात करने की बात जो है वो कबूली है। तो अब ऐसे में आने वाले समय में इनसे क्या कुछ पूछताछ होती है, क्या कुछ और खुलासे होते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बारे में जब एसएचओ साहब से पूछा गया कि क्या ये 4 लोग हैं या ये एक बहुत बड़ा गैंग है, तो एसएचओ साहब का इसमें साफ तौर पे यही कहना है कि अभी तक ज्यादा पूछताछ इनसे नहीं हो पाई है। अब आगे जो वो कोर्ट से जो है वो प्रोटेक्शन वारंट पे जब इनको लेकर के आया जाएगा, उस समय जो पूछताछ की जाएगी उसमें ये क्या कुछ खुलासे करते हैं, क्या ये 4 लोग हैं या इसके अलावा और भी लोग इस घटना में शामिल हैं, तो वो बाद में जो है वो पता चल पाएगा। जब नशे की बात की गई तो क्या ये नशेड़ी प्रवृत्ति के हैं, तो इस बात का भी अभी तक कोई पुख्ता प्रमाण जो है वो नहीं मिल पाया है कि ये नशा करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये सब घटना का अंजाम देने के पीछे इनका मकसद क्या था, वो भी अभी जो है वो आगामी पूछताछ के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, जैसे ही आगामी पूछताछ कंप्लीट होती है तो वो भी हम आपको डिटेल जो है वो बताने का काम करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनका मुख्य उद्देश्य था, और जो इन्होंने लूटपाट की घटना की है उसमें जो है वो क्या कुछ रिकवरी पुलिस जो है वो कर पाती है, वो आगामी जो है वो जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा। खैर, ऐसे में अगर बात करें तो पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में डिंग थाना पुलिस को एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जो है वो हासिल हुई है, और खास तौर पे यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूंगा पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने जो है वो पूरी सजगता से इस मामले को लिया और 3 दिन के अंदर अंदर जो है वो यानी कि 48 घंटों, 2 दिन ही कह सकते हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर जो है वो पुलिस ने पूरी तत्परता दिखाते हुए इन तमाम आरोपियों को, इन तमाम लुटेरों को पकड़ने का काम किया है। और जैसे ही 112 पे कॉल की गई थी तो उस समय जो है वो पूरा का पूरा प्रशासन जो है वो वहां पे उस युवक की सुध लेने के लिए, उस युवक के साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुई है, इन तमाम आरोपियों को पकड़ने की उधेड़-बुन करने में जो है वो लगातार जुट गए थे। अब ऐसे में अगर बात करें तो लगातार जो है वो इस तरह से अगर पुलिस का और ग्रामीणों का आपस में सहयोग अगर मिलता रहा, एक साथ जो है वो मिलकर चलते रहे, तो अपराधी जो है वो कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल किए जा सकते हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।